हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं इमेजिनेशन फैक्ट्री। दोस्तों, आप सभी को इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स जैसे अलग अलग टैक्सेस के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाओं के ब्रेस्ट पर भी टैक्स लगता था? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर साम्राज्य में निचली जाति की नाडर महिलाओं को अपने शरीर को कमर से ऊपर तक ढकने की अनुमति ही नहीं थी, और अगर वो ऐसा करना चाहती थी तो उन्हें उसके लिए टैक्स भरना पड़ता था, जिसे ब्रेस्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है और स्थानीय भाषा में इसे मुलाकरम कहते हैं। और ये ब्रेस्ट टैक्स की राशि अलग अलग ब्रेस्ट के साइजेस के अनुसार तय की जाती थी। निचली जाति के नाडर महिलाओं को अपने स्तनों को बिना ढके हुए ही लोगों के सामने जाना पड़ता था, और उच्च जाति के पुरुष उन्हें हवस की बुरी नजर से देखते थे। निचली जाति की कुछ कुंवारी महिलाओं को इस वजह से बहुत शर्म महसूस होती थी, लेकिन राजघराना और उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण उन्हें ये सब चुप रहकर सहन करना पड़ता था। साथ ही जो महिलाएं इस नियम का पालन नहीं करती थी उन्हें सजा दी जाती थी, और कभी कभी उन्हें प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भी उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। इस दमनकारी शासन से बचने के लिए कई निचली जाति की नाडर महिलाओं ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाली महिलाओं को अपना स्तन ढकने के लिए कंपायम यानी कि ब्लाउज का इस्तेमाल करना जरूरी था, और इसलिए नाडर समाज की अधिकांश महिलाओं ने भी टैक्स से बचने के लिए ईसाई धर्म का स्वीकार करना जरूरी समझा। नांगेली ने फैसला किया कि उसे इस प्रथा को तोड़ने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तभी नांगेली के पति ने उसकी इस लड़ाई में उसको साथ देने का वचन निभाया, और उसके बाद नांगेली ने अपने स्तनों को कपड़ों से ढकना शुरू कर दिया। नांगेली के इस क्रांतिकारी कदम ने उच्च जाति के लोगों को नाराज कर दिया था, और उन लोगों ने नांगेली और नांगेली के पति से ब्रेस्ट टैक्स की मांग की थी। तब इन दोनों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जब 1 महीने बाद राज्य प्रशासन के अधिकारी नांगेली के घर ब्रेस्ट टैक्स लेने के लिए आए तो उन्होंने नांगेली के दोनों स्तनों का नाप लिया, और अधिकारियों के इस गलत व्यवहार और नियमों से तंग आकर नांगेली ने अपने दोनों स्तनों को काट दिया और अधिकारियों के सामने एक केले के पत्ते पर रख दिया। नांगेली की इस हरकत को देखकर अधिकारी बहुत ही डर गए और वो डर कर भाग गए। लगातार भारी रक्तस्राव होने के कारण कुछ देर बाद ही नांगेली की मौत हो गई, और नांगेली के पति ने उसे साथ निभाने का वचन दिया था, इसलिए वो भी नांगेली के जलती हुई चिता में कूद गया। किसी पुरुष का सती जाने का ये पहला मामला था। नांगेली के इस साहस के बाद और भी महिलाओं का साहस बढ़ा, और नांगेली ने समाज के और रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाने का पाठ पढ़ाया। नांगेली के इस घटना के बाद ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन में कई ईसाई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। तभी महिलाएं हर जगह पूरे कपड़े पहनकर जाने लगी। मद्रास आयुक्त ने त्रावणकोर के राजा को ये सूचित किया कि ब्रेस्ट टैक्स के आंदोलन के वजह से राज्य में काफी अशांति और हिंसा बढ़ गई है। इन सब नियमों को बदलते हुए और नांगेली के इस बलिदान से प्रेरित होकर इन सारी महिलाओं ने सरकार को 125 साल पुराना कानून बदलने के लिए मजबूर कर दिया। जिस स्थान पर नांगेली और उसके पति ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, उस स्थान को मुल्ची पराम्बू के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब महिलाओं के स्तनों की भूमि है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।